हैरानकुन चीज जो दुनिया के सामने आई वो ये थी कि इस नहर के पास बने ट्यूबवेल और वाटर पंप्स को चलाने के लिए बिजली की बजाय सोलर सिस्टम लगाए गए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है अफगानिस्तान के तालिबान के बारे में। तालिबान जो है सहरा में बहुत बड़ा दरियाफ्त करने वाले हैं, तो उस बारे में ये वीडियो है कि क्यों ये बना रहे हैं और क्या वजह है। तो आइए देखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान में दरियाफ्त होने वाले लिथियम के ज़खायर हों या चाइना की मदद से क्रूड ऑयल की तलाश, अफगानिस्तान ने तमाम दुनिया को वरता हैरत में डाल रखा है। लेकिन आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम आपको तालिबान के एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से न सिर्फ वो अपने मुल्क को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि इसके जरिए अब वो तमाम दुनिया को बदलने का इरादा भी लगते हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो न सिर्फ अफगानिस्तान में तरक्की के नए दरवाजे खोलेगा, बल्कि एशिया की तकदीर बदल कर रख देगा। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के कोश टीपा कैनाल प्रोजेक्ट की, जिसके बारे में जानकर तमाम दुनिया हैरान है कि 50 साल तक जंग की तबाहकारियों से मुतासिर होने वाला मुल्क आखिर कैसे इतने वसाइल रखता है कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को बगैर किसी की मदद के मुकम्मल करने में कामयाब हो जाए। तो नाजरीन, बरसों से गरीबी, भूख और जंग में घिरा अफगानिस्तान दुनिया की सबसे पहली और बड़ी मसनूई नहर बनाने जा रहा है। 285 किलोमीटर लंबी और 500 फुट चौड़ी इस नहर का नाम टीपा कैनाल है, जो अफगानिस्तान की तकदीर बदल देगी। इस नहर को बनाने के लिए अफगानिस्तान की हुकूमत ने किसी से कोई मदद नहीं ली, ना ही कोई इक्विपमेंट, ना ही कोई इंजीनियरिंग टीम। चंद दिन पहले तक तकरीबन 100 किलोमीटर तक इस नहर की खुदाई हो चुकी थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान को इतनी बड़ी नहर बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। अफगानिस्तान को एक मुकम्मल लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है, क्योंकि इसके किसी हिस्से के साथ कोई समंदर नहीं लगता। अफगानिस्तान को पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और चीन की सरहदों ने घेर रखा है। यानी अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर दूसरे ममालिक की सरहदों के दरमियान है, और अफगानिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जिनका 70% हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क की 80% पानी की सप्लाई कोई हिंदुकुश के सिलसिलों से आती है। अफगानिस्तान में 4 बड़े दरिया हैं जिनसे इसे पानी मिलता है, लेकिन ये चारों दरिया अफगानिस्तान के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफी हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान हमेशा से पानी के मसाइल का शिकार रहा है। अफगानिस्तान के शुमाली इलाका जात पानी की सख्त कमी का शिकार है, और अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग के बाद इन मसाइल में मजीद इजाफा हो गया है। इसलिए फैसला किया गया कि 285 किलोमीटर के फासले तक एक मसनूई नहर बनाई जाए, जो उन तमाम इलाकों को सैराब करे जो पानी की वजह से खुश्क साली का शिकार है। लिहाजा इस मंसूबे की मदद से 5.5 लाख एकड़ खुश्क और बंजर रकबे को लहलहाते हुए सरसब्ज खेतों में बदल दिया जाएगा, जिसमें गेहूं, गंदम, चावल और दूसरे अनाज उगाए जाएंगे। अगले 2 सालों में अफगानिस्तान इस कैनाल की मदद से न सिर्फ अपने मुल्क की जरूरियात के लिए गंदम और दूसरा अनाज उगा सकेगा, बल्कि 50% गंदम दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करने के काबिल भी हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू हुआ था, और उम्मीद की जाती है कि जिस तेज रफ्तारी से काम जारी है, ये प्रोजेक्ट 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो लोगों का कहना था कि अफगानी इंजीनियर टेक्नोलॉजी में इतनी महारत नहीं रखते कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। लेकिन आज तमाम दुनिया ये देखकर हैरान है कि अफगानी इंजीनियर किस महारत और मंसूबाबंदी और तेजी के साथ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को 3 फेज में डिवाइड किया गया है। पहले और दूसरे फेज में इस कैनाल की खुदाई की जाएगी, जो कि 100 किलोमीटर तक हो चुकी है। इस मकसद के लिए 200 लोकल ठेकेदारों को मुंतखब किया गया और 7000 क्रेनों और बिल्डोजरों को खुदाई के काम के लिए मंगवाया गया है। हैरानकुन बात यह है कि ये बिल्डोजर, क्रेनें और दूसरी मशीनरी बड़े मुल्कों से इंपोर्ट की हुई जदीद मशीनरी नहीं है, बल्कि ये बिल्डोजर और क्रेनें 1960 की दहाई की हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि वो बड़ी महारत से इस मशीनरी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम काम एक मंसूबाबंदी और तरतीब से किया जा रहा है। तमाम ट्रक एक लाइन में खड़े होते हैं और इंजीनियर का इशारा मिलने पर क्रेनें इनमें मट्टी डाल देती हैं। जब इंजीनियर ओके का इशारा करता है तो ट्रक उस मट्टी को लेकर चल पड़ते हैं। इतनी ज्यादा मट्टी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन अफगानी इंजीनियर ने इसका बहुत खूबसूरत हल तलाश किया। उन्होंने इस मट्टी को नहर की बाउंड्री पर डालना शुरू कर दिया। इन्होंने नहर की बाउंड्री किसी कंक्रीट या सीमेंट से बनाने की बजाय नहर से निकाली गई मट्टी से बनाने की तजवीज पेश की, जिसके 2 फायदे थे। एक तो इस मट्टी को उस जगह से किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने की झंझट से जान छूट गई, तो दूसरी तरफ कंक्रीट की बाउंड्री के इजाफी खर्चे से बचने के साथ साथ
इस मट्टी को बाउंड्री में डालने का फायदा ये भी हुआ कि पथरीली जमीन की बजाय मट्टी की बाउंड्री इजाफी पानी को जज्ब कर लेगी और इस बाउंड्री पर सब्जियों की फसल काश्त की जाएगी। दुनिया को ये देखकर और भी हैरानी हुई कि एक तरफ तो नहर की खुदाई का काम जारी है तो दूसरी तरफ नहर के आसपास सब्जियां, पौधे और दरख्त लगाने का काम भी जारी हो चुका है। इस कैनाल का काम मुकम्मल होने के बाद वाटर पाइप लाइनों के जरिए 5 किलोमीटर के फासले तक इसका पानी पहुंचाया जाएगा। एक बहुत हैरानकुन चीज जो दुनिया के सामने आई वो ये थी कि इस नहर के पास बने ट्यूबवेल और वाटर पंप्स को चलाने के लिए बिजली की बजाय सोलर सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे बिजली के इजाफी खर्चे से बचा जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को लेकर मुख्तलिफ लोगों ने बहुत प्रोपेगेंडा किया। कुछ लोगों का कहना था कि अफगानी इंजीनियर्स में इतनी महारत और टैलेंट नहीं है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट को हैंडल कर सके, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अफगानी ठेकेदारों को वक्त पर तनख्वाहें नहीं दी जा रही, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। तजिया निगारों का कहना है कि अगर ठेकेदारों को वक्त पर पैसे न मिलते तो इतनी तेज रफ्तारी से काम कभी मुकम्मल ना होता। ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए एक संग मील की हैसियत रखता है, जिसकी मदद से तालिबान खुश्क और बंजर इलाकों को सरसब्ज और लहलाते हुए खेतों में तब्दील कर देंगे। अफगानिस्तान चंद सालों में भूख और अफलास से मुकम्मल तौर पर खलासी हासिल कर लेगा। इनके मकामी लोग भी हुकूमत के इस इकदाम से बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि इसकी वजह से इनके खेत सैराब होंगे और वो मुआशी तौर पर खुद कफील हो जाएंगे, बल्कि दूसरे ममालिक को भी बड़ी मिकदार में अनाज एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे, जिससे कसीर तादाद में ज़र मुबादला कमाया जाएगा, जो कि अफगानिस्तान के दीगर बड़े प्रोजेक्ट्स पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसी तेज रफ्तारी से अफगानिस्तान में काम होता रहा तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले चंद सालों में अफगानिस्तान एक बड़े ज़रई मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभर कर सामने आएगा। दुनिया के तमाम वो ममालिक जहां अनाज की फसलें काश्त नहीं की जाती, वो अफगानिस्तान से अनाज हासिल करने पर मजबूर होंगे और 4 सालों में अफगानिस्तान दुनिया की बड़ी ताकतों के हमरा खड़ा हुआ नजर आएगा। एक ताकतवर और मुआशी तौर पर खुद कफील मुल्क होने की वजह से आलम इस्लाम के लिए भी मुआविन और मददगार साबित होगा। दुनिया देखेगी कि कैसे तालिबान जंग से जलते हुए शिकस्ता हाल अफगानिस्तान को खूबसूरत और सरसब्जो शादाब लहलाते हुए अफगानिस्तान में बदल देंगे। अफगानी तालिबान ने ना तो जंग के बाद अपने हालात का रोना रोया और न कशकौल लेकर IMF के पास $1 अरब का कर्जा लेने पहुंचे, बल्कि इन्होंने मर्दाना वार अपने हालात का मुकाबला किया और अपने मौजूदा वसाइल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। इन्होंने ना तो मॉडर्न और तरक्की याफ्ता होने के लिए दीन से दूरी इख्तियार की और ना ही करप्शन के जरिए बैरून ममालिक में अपने अकाउंट्स खोले, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि इन्होंने कम वसाइल के साथ इंतहाई कलील मुद्दत में अपनी आवाम की भलाई के लिए काम किया। हम जहां एक तरफ अफगानी इंजीनियर्स को महारत और जिद्दत से पुरानी मशीनरी के साथ मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हुए देखते हैं, तो दूसरी तरफ नमाज के वक्त इंजीनियर्स और कारीगरों को तपते हुए बंजर इलाकों में अपने खुदा के आगे सजदा रेज होते हुए भी देखते हैं। सोचने वाली बात यह है कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेबहा कीमती खजानों से नवाजा है, तो क्या हमारे पास वसाइल की कमी है या फिर अफरादी कुव्वत की? फिर हम क्यों कशकौल लेकर IMF से कर्जे की भीख मांगने चले जाते हैं? बकौल अलामा इकबाल कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल अपनी हालत खुद बदलने का। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। अफगानिस्तान के बारे में ये वीडियो थी और अफगानिस्तान आपको जैसे पता है काफ़ी तरक्की कर रहा है और ये जो दरिया बन रहा है इसको अफगानिस्तान इससे काफ़ी फ़ायदा अफगानिस्तान को होगा और काफ़ी अच्छी कारकर्दगी जारी है उनकी इंजीनियरों की तरफ से, बहुत तेज़ी से काम जारी है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जितनी तरक्की अफगानिस्तान की होगी हमें भी फ़ायदा है और हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मुस्लिम मुल्क है और हम भी एक मुसलमान हैं, तो काफ़ी अच्छा लगेगा हमें भी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे